कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की और जैसा कि आप लोग जानते हैं रिवीजन हम यहाँ पर कर रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स पर बात कर रहे हैं। चैप्टर हमारा चल रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों का पृथक्करण करना हम सीख रहे थे, जिसके लिए हम अलग अलग विधियों का यहाँ पर प्रयोग कर रहे थे। क्योंकि पदार्थों के गुण बदल रहे हैं इसलिए विधियां भी हम अलग अलग उपयोग में लाएंगे। ओके, तो उसी श्रृंखला में हम देखते हैं और कौन कौन से नए प्रश्न हमारे बनते हैं। पहले एक बार क्विक रिवीजन ले लेंगे सभी प्रश्नों का जो अभी तक हमने पढ़े हैं। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने देख लिए थे, जिसमें आपका पहला प्रश्न था व्हेन इज हैंड पिकिंग यूज्ड, हस्तचयन का प्रयोग कब किया जाता है या कब करते हैं। तो हस्तचयन का प्रयोग किया जाता है जब कोई अनावश्यक पदार्थ या कोई भी पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित है, जो विजिबल है, जिसका कणों का आकार थोड़ा बड़ा है, जिसको आप आसानी से हाथों से उठा करके अलग कर सकते हैं, तो वहां पर हम लोग हस्तचयन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। और ये जरूरी नहीं है कि अनावश्यक पदार्थों को ही आप अलग कर रहे हैं। सपोज कोई वस्तु जो पदार्थ आपको चाहिए वो कम मात्रा में उपस्थित है और बाकी आपकी अशुद्धि है उसमें, तो आप उस आवश्यक पदार्थ को भी उठा करके अलग कर सकते हैं। यही आपका क्या है, हैंड पिकिंग है। बेसिकली हो क्या रहा है, पदार्थ के कणों का आकार बड़ा है और जिसकी वजह से आप आसानी से हाथ से उसको उठा पा रहे हैं। ठीक है ना। और मात्रा भी उसकी कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर मात्रा है तो फिर आप इतनी चीजों को उठा नहीं पाएंगे ना हाथ से। तो जो कम मात्रा है उन्हीं को आप आसानी से हाथों की सहायता से उठा करके अलग कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका व्हाट इज थ्रेसिंग एंड हाउ इज इट डन। थ्रेसिंग क्या है, यह कैसे की जाती है। तो थ्रेसिंग एक प्रक्रिया है जिसमें अनाज जो होता है उसको डंठल वाले भाग से पृथक किया जाता है। और कैसे पृथक किया जाता है, डंठलों को पीटा जाता है और पीटने के पश्चात जो उसमें अनाज के दाने हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है ना। अब क्योंकि अगर कम स्केल पर आपका खेती हो रही है तो कम स्केल में हम लोग डंडे से पीट करके उसको अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़े स्केल पर खेती की जा रही है, कमर्शियल स्केल पर खेती की जाती है, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज उगाया जाता है, तो वहां पर आप ये वाला मेथड यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो वहां पर प्रयोग किया जाता है या तो बैलों को का या फिर आप मशीनों की सहायता लेते हैं थ्रेसिंग करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था विच टाइप ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड इन कैश्यू नट फैक्ट्री। काजू फैक्ट्री में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो चालन विधि का प्रयोग किया जाता है, सीविंग भी जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिव वन एग्जांपल ऑफ सीविंग यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन में हम चालन को कहाँ प्रयोग में लाते हैं, इसका उदाहरण बताना है। तो आटे से चोकर को अलग करना, ये आपका दैनिक जीवन में चालन के प्रयोग का उदाहरण है। ठीक है ना। चालन क्या है, जहां पर चलनी या छलनी का प्रयोग किया जाता है और उससे जो छोटे आकार वाले पदार्थ के कण होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो बड़े कण होते हैं वो चलनी में ही फंस जाते हैं, जिससे कि आप दोनों को क्या कर रहे हैं, सेपरेट करें। ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम सम मटेरियल्स दैट आर यूज्ड एज फिल्टर। फिल्टर के रूप में प्रयोग में आने वाले कुछ पदार्थों के नाम बताने हैं। तो सूती कपड़ा हो गया, सिरेमिक हो गया, फिल्टर क्लॉथ हो गया आपका, या फिर फिल्टर पेपर हो गया। तो ये सारे यूज में आते हैं फिल्ट्रेशन के। ठीक है ना। नेम द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स। दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने की दो विधियों का नाम आपको बताना है। और यहाँ पर सेपरेटिंग फनल या डिकेंटेशन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है ना। विच सब्सटेंस इज यूज फॉर लोडिंग। लोडिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो एलम फिटकरी का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। और क्यों किया जाता है, लोडिंग में फिटकरी का क्या प्रयोग है, व्हाट इज द यूज ऑफ एलम इन लोडिंग। तो लोडिंग में फिटकरी क्या करती है,
सेडिमेंटेशन जल्दी से हो जाता है। सेडिमेंटेशन का मतलब अवसादन की जो प्रक्रिया है वो तेजी से होगी, और जिसमें क्ले के पार्टिकल जो होते हैं वो तेजी से आपका रैपिडली नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। सो एलम इज यूज टू मेक द सेडिमेंटेशन फास्टर, बाय एडिंग एलम द क्ले पार्टिकल सेटल डाउन रैपिडली, ओके। विच प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर, जल से जीवाणु को पृथक करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो फिल्ट्रेशन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। बाय यूजिंग स्पेशल फिल्टर्स और बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को फिल्टर आउट करते हैं वाटर से, और फिर क्या हो जाएगा, वाटर आपका प्योरीफाई हो जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ डिकेंटेशन? निस्तारण का क्या उपयोग है? निस्तारण का प्रयोग द्रव से अविलेय ठोस को पृथक करने में किया जाता है, या अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने में किया जाता है, ठीक है ना। So decantation is used to separate insoluble solid from liquids, or two immiscible liquids are separated by this process. Okay. What is the filtration? What is filtration? निस्यंदन क्या है? तो जब मिश्रण का एक घटक जल में विलेय तथा दूसरा अविलेय होता है, तो विलेय घटक जल में घुल जाता है तथा अविलेय घटक को छान कर पृथक कर लिया जाता है। When one component of a mixture is soluble in water and other component is insoluble in water, the soluble component get dissolved and insoluble one is separated by filtering the solution. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ इवेपोरेशन? वाष्पीकरण की सीमाएं क्या है या कमियां क्या है? तो मिश्रण का वह द्रव जो वाष्पीकृत हो जाता है उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, यही इसका क्या है, ड्रॉबैक है। द लिक्विड in the mixture is evaporated off into the air and is not recovered. तो यानी अगर आपका वो वाष्पीकृत हो गया है तो उसकी मात्रा धीरे धीरे क्या होती जाएगी, आपकी कम होती जाएगी, और वो आपको पुनः प्राप्त नहीं हो पाएगा। नेम द प्रोसेस टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। आज के सेशन का आपका पहला क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करेंगे। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया का नाम बताइए, ठीक है ना। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया का नाम बताइए। क्या नाम है उस प्रक्रिया का, वो आपको बताना है। तो चूंकि आपने इससे पहले भी क्वेश्चन पढ़ा है इवेपोरेशन वाला, तो इवेपोरेशन जो प्रक्रिया है
उसमें आप क्या देखते हैं कि वो जो समुद्री जल को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, या उसका तापमान बढ़ने पर, क्योंकि नमक जो है वो समुद्री जल जो है उसमें नमक घुली हुई है, तो पानी जो होगा वो वाष्पीकृत हो जाता है वाष्पीकरण में, लेकिन नमक जो है वो एज इट इज वहीं रहती है। तो ये क्या है, इवेपोरेशन की प्रक्रिया है जिसमें आप नमक को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि जैसे ये समुद्र है आपका, सपोज, ठीक है ना, इस समुद्र में ये समुद्री जल है, इस समुद्री जल में ये नमक भी आपका घुला हुआ होगा, ठीक है, ये नमक है सपोज। अब क्या होगा, अब इस पर पड़ती है सनलाइट आपकी, ये सनलाइट पड़ती है आपकी, सनलाइट पड़ेगी तो क्या होगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ने से ये वाष्पीकृत होना शुरू करेगा। तो पानी तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, पानी जो है वो भाप बन करके उड़ जाएगा, जो ये नमक है ये यही रह जाएगी, ठीक है ना। तो यही प्रक्रिया क्या है आपकी, यही प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के द्वारा किस प्रकार के मिश्रणों को अलग किया जाता है। तो किस प्रकार के मिश्रणों को आप लोग यहाँ पर अलग करते हैं, जहां पर आपका ठोस जो है वो द्रव में घुला हुआ है, ठीक है। इवेपोरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड्स डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, ठीक है ना। द्रव में घुले हुए ठोस का जो मिश्रण है उसको पृथक करने के लिए वाष्पीकरण का प्रयोग किया जाता है। वाष्पीकरण के द्वारा किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है। वाष्पीकरण का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेथड टू ऑब्टेन प्योर सॉल्ट फ्रॉम रॉक सॉल्ट। ठीक है ना, रॉक सॉल्ट से प्योर सॉल्ट को प्राप्त करने के मेथड के बारे में आपको बताना है कि किस प्रकार से, किस विधि से उसको आपका प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट द मिक्सचर इज क्रस्ड एंड ग्राइंडेड। पहले क्या किया जाता है, मिक्सचर को, जो भी मिश्रण है रॉक सॉल्ट का, उसको क्या किया जाएगा, क्रश किया जाएगा और ग्राइंड किया जाएगा, चूरा बनाया जाएगा और पीसा जाएगा। वाटर इज देन एडेड एंड फिल्टर्ड। फिर क्या किया जाएगा, उसमें वाटर ऐड किया जाएगा, जो डिसॉल्व हो जाएगा, जो सॉल्युबल होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा और जो इनसॉल्युबल है उसको फिल्टर कर लेंगे। ठीक है ना, प्योर सॉल्ट इज कलेक्टेड एज फिल्ट्रेट। तो जो पानी के साथ घुल चुका है वो, उसको हम प्योर सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है ना, तो उसको हम फिल्ट्रेट के रूप में प्राप्त कर लेंगे। फिल्ट्रेट किसे कहा जाता है, जो छान करके हमें नीचे प्राप्त होता है ना, तो उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है ना, देन वाटर इवेपोरेट्स ऑफ एंड प्योर सॉल्ट इज लेफ्ट। देन उस फिल्ट्रेट को हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि उसमें पानी है और पानी के साथ नमक घुली हुई है, तो हम उसको क्या करेंगे, इवेपोरेशन की प्रक्रिया में लेकर के जाएंगे, यानी बेसिकली उसको गर्म करेंगे और गर्म करने से क्या होगा, पानी जो है आपका वो वाष्पीकृत हो जाएगा और जो भी नमक है वो प्योर सॉल्ट आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, तो यही मेथड आप उपयोग में लाएंगे रॉक सॉल्ट से प्योर सॉल्ट प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट प्योर वाटर फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ओके, हाउ विल यू सेपरेट प्योर वाटर, प्योर वाटर को आप कैसे सेपरेट करेंगे फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। जहां पर कि आपके पास एक सोल्यूशन है जिसमें कि वाटर के साथ सॉल्ट मिक्स है, उसमें से आपने प्योर वाटर को सेपरेट आउट करना है। ठीक है ना, तो कैसे आप उसको सेपरेट करेंगे वो आपको बताना है। We can separate pure water from a solution of salt in water by the process of distillation, that is by evaporation and followed by condensation. Okay, distillation के द्वारा हम इसको करेंगे, जिसमें कि क्या होगा, पहले evaporation होगा। evaporation में आपको पता है क्या, पानी जो है वो भाप बन करके उड़ जाएगा। ठीक है, पानी भाप में बदल जाएगा। अब क्या होगा, नमक आपकी रह जाएगी, पानी उड़ भाप बन गया है, भाप बन के आप उसको बाहर नहीं जाने देंगे। आप क्या करेंगे, उसको कंडेंस करेंगे। डिस्टिलेशन में यही किया जाता है ना, यानी बेसिकली आप करेंगे क्या, किसी और वस्तु का प्रयोग करके आप क्या करेंगे, जो जितना भी पानी जो भाप के रूप में परिवर्तित हुआ है उसको इकट्ठा करेंगे और फिर उसको कंडेंस करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, तो वो भाप पानी से फिर भाप आपका फिर से पानी में बदल जाएगी। ठीक है ना, तो इसी विधि के प्रयोग द्वारा आप क्या करेंगे, जो नमक का पानी है उसमें से पानी को अलग करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो बच्चों, आज के इस सेशन में हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के कुछ और प्रश्नों के उत्तर को जाना।
रिवाइज किया यहाँ पर। आने वाले सेशन में हम लोग कुछ और प्रश्नों पर बात करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।